और मेरे जुका लास्ट वाले वीडियो में तो यार तहलका मचा दिया था जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत करने के लिए। लेकिन पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक पीडीएफ बना रहा हूँ जिसमें 100 मतलब 100 जावा स्क्रिप्ट की इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आंसर भी, ये वाला एक पीडीएफ बनाया है। और वो पीडीएफ तुम्हें मिल सकता है, नीचे लिंक में जाओगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करोगे ना तो वो अपने आप तुम्हारे इनबॉक्स में पीडीएफ आ जाएगा। और वो पीडीएफ तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे इंटरव्यू में, तुम्हारे करियर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसका कैसे आंसर देना है वो भी दिया है। और इस सीरीज के बाद अगर मुझे इस सीरीज में बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, आपके कमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे भाई, तो पता है क्या करने वाला हूं मैं, वो जो 100 क्वेश्चंस है ना उनके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाऊंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे प्रेजेंट होना है इंटरव्यू में, कैसे कॉन्फिडेंट लेके आना है, वो हर एक चीज तुम्हें सिखाऊंगा इस चैनल पे, यहीं पे। लेकिन तुम्हें सबसे पहले जाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को भी, और लाइक करके कमेंट करो भाई कि हाँ मैंने वो पीडीएफ ले लिया है, सब्सक्राइब करके मैंने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया, मेरे पास वो पीडीएफ आ गया। या फिर अगर ये सीरीज तुम्हें बहुत मस्त लगती है तो भी तुम कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मस्त है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ भाई। अगर नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करने से याद आया यार, सीखना भी तो है, हमें बहुत सारी चीजें और करनी है। चलो जावा स्क्रिप्ट में फिर से तहलका मचाते हैं, फिर से आते हैं गूगल पे, क्योंकि गूगल और प्रोग्रामर का तो यार बचपन का नाता है, ये लंगोटिया यार हैं। यस, आजकल अगर अभी तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, मतलब तुम अभी ग्रेजुएट हुए हो या तो कॉलेज में हो, और इसका मतलब यही है कि तुम उसी समय पैदा हुए होगे या उसी समय छोटे रहे होगे जिस समय गूगल पैदा हुआ था, तो तुम्हारा यार ही तो कहलाएगा यार ये। चलो, तो याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये बटन को क्लिक करवा दिया था गूगल से, गूगल के बटन को जावा स्क्रिप्ट की मदद से। पर मैंने तुम्हें कहा था हम ना सिर्फ यही नहीं करेंगे, हम बहुत सारी और चीजें करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इस सर्च बॉक्स के अंदर लिखेंगे। हाँ यस, लिखेंगे, लेकिन हम अपने माउस के ले जाके नहीं करेंगे, हम सारा काम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ये पावर है भाई साहब, जावा स्क्रिप्ट यहां घुसाने का तरीका है ये, कैसे करना है चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम सीखा था कि भाई किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज को, डॉम में कोई भी टैग है HTML, उसको कैसे हम जावा स्क्रिप्ट से टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का नाम होता है, भाई मेरा नाम सार्थक है, तुम्हारा कुछ और नाम होगा, वो नाम से तुम्हें बुलाया जा सकता है। अगर भीड़ में हो तुम और कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो स्कूल होता है, स्कूल में हमारे टीचर जो है हमें या तो रोल नंबर से या नाम से पुकारते हैं, तो रोल नंबर क्यों दिया जाता है तुम्हें, ताकि रोल नंबर से तुम्हारी एक पहचान हो जाए कि हाँ यार अगर मैं रोल नंबर 20 बोल रहा हूं तो 20 में ये पर्सन उठ के आएगा। तो उसी तरीके से हर एक एलिमेंट को ना हम एक आईडी दे सकते हैं जो कि उसका रोल नंबर टाइप से होता है, और वो आईडी उसके लिए यूनिक होनी चाहिए। एक ही एलिमेंट को एक ही आईडी मिल सकती है। अगर ऐसा है ना तो हम आईडी के थ्रू भी जो है एलिमेंट को ग्रैब कर सकते हैं। याद करो, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं और बोलूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही लिखनी है भाई, लेकिन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखो पहला वाला है बाय आईडी, तो आईडी के थ्रू कैसे करते हैं वो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ पहुंच गए। अब ये वाला जो इनपुट फील्ड था इसमें हम देख रहे हैं कि भाई कोई आईडी दी नहीं है। अब कैसे करेंगे, आईडी तो दी नहीं है, अरे कोई नहीं, यहाँ पे तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। चलो यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक किया और इनपुट के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ एक आईडी। अब वो यहाँ से नहीं हो रही तो मैं एडिट HTML कर देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर गूगल हाइफन सर्च। अब ये मैंने दे दी आईडी, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने बाहर क्लिक किया तो ये हो गया सेव। अब देखो आईडी आ गई ना इसके पास। अब चेक करते हैं तो भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी गूगल सर्च, और चलो इसको करते हैं क्लोज, और क्लोज करते ही साथ एंटर जैसे ही मैंने किया, ये देखो ये कुछ इनपुट फील्ड आ गया, और मैं जैसे ही इनपुट फील्ड पे अपना माउस लेके जा रहा हूं तो तुम देखो वो सिलेक्ट हो जा रहा है। ये हमने क्रैक कर लिया कि भाई हम उस गूगल के सर्च बटन को ना हम यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से आईडी देके। इस बार आईडी से यूज किया, पिछली बार हमने क्लास से किया था, याद करो। तो कितने ज्यादा तरीके हैं एक ही काम करने के, मल्टीपल तरीके हैं भाई। वो तो वही बात हो गई ना यार कि अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है यार, तुम पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो। हाँ, अगर सिर्फ बाजू वाले पड़ोस के अंदर आ रहे हैं तो प्लेन से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन तो किया तो जा सकता है ना यार। इतनी सारी पॉसिबिलिटी कहाँ मिलती है जावा स्क्रिप्ट में। तो हमने ये तो कर लिया। अब याद है हमने फिर क्लिक और करना था, तो डॉट करेंगे, क्लिक, बूम। अब ये हो गया, क्यों, क्योंकि क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो खाली है ना यार, कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना है यार, हमें इसको पहले तो भरना है, इसका पेट भरना है ना, पेट भरेंगे तभी तो यार कुछ काम धाम करेगा यार। होता है ना यार, जब भूख लगी होती तो कुछ नहीं दिखता है यार, सिर्फ कुछ काम करने को बोलते हैं, इरिटेशन मस्ती दो झापड़ मुंह में, है ना। तो वही गूगल भी बोल रहा है भाई मुझे बता तो क्या करना है, पेट तो भर मेरा। तो ये अब इसकी बारी आती है, ये जो इनपुट फील्ड है ना इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और इनपुट फील्ड देखते हैं है कहाँ। तो इनपुट फील्ड एक्चुअली ना टेक्स्ट एरिया है। अगेन ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये जावा स्क्रिप्ट, ये HTML का ही एक टैग होता है
और इस टैग से ना तुम कुछ भी चीजें लिख सकते हो, बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो। ये इनपुट फील्ड का बड़ा भाई है, समझ लो। इनपुट फील्ड होता ना यार अपना, जिसमें अपन ईमेल नाम लिखते हैं, उसका बड़ा भाई है ये। तो ये अपना पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे गूगल भाई ने जो है ये गूगल में सर्च का जो इनपुट फील्ड बना वो टेक्स्ट फील्ड से और टेक्स्ट एरिया से बनाया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आईडी दी है क्या इनने कहीं पे, और देखो कहीं पे भी आईडी नहीं यूज की है। तो गूगल आईडी यूज नहीं करता है क्या यार, ये तो मुझे पहली बार पता चला। तो चलो इसको एडिट करते हैं और इसको दे देते हैं हम आईडी, और इसको देंगे सर्च बार। ठीक है, अब देखो गूगल भाई साहब के में हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं और सर्च बार नाम की आईडी दे दिया। और इस बार हम जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं फिर से लिखूंगा ना तो थोड़ा समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और सिंगल कोट्स के अंदर मैंने ये डाल दिया। और जैसे मैं हिट कर रहा हूं एंटर, ये देखो वापस आ गया और इसके ऊपर माउस ले जाते ही साथ वो सिलेक्ट हो गया। बहुत सही, यही तो काम करना है भाई हमको। हमने बहुत सही तरीके से वो लिया, लेकिन इसमें टेक्स्ट कैसे डालेंगे, चलो देखते हैं। तो अगर तुमने HTML अच्छे से पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई मेरी HTML की सीरीज जाके देखो, फुल ऑन A to Z हर चीज बताइए मैंने। टैग क्या होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है HTML में, कौन सा टैग इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तुम्हें सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ CSS भी बोनस में पढ़ लेना अगर मन हो तो। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, याद करो, एक इनपुट फील्ड या टेक्स्ट एरिया की एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, तो मैं जाता हूं और लिखता हूं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूं भाई कोड जुगाड़। और मैंने जैसे ही एंटर किया तुम देखोगे अगर, तो यहां पे ये कोड जुगाड़ इसमें लिख गया भाई, हो गया वो वैल्यू वहां पे। और अगर इसके बाद मैं अप वाली की दबाता हूं, जैसे ही मैं अप वाली की दबाता हूं ना, तो तुम देखो वो वापस मेरे हिस्ट्री में जो भी मैंने किया है ना सर्च, वो लेके आ रहा है। तो ये देखो इस तरीके से हम आ गए अब गूगल सर्च वाले उस पर गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस बार हम क्लिक करते हैं तो ये देखो इस बार कोड जुगाड़ सर्च हो गया फिर से। और इस बार ध्यान देने वाली बात ये थी कि क्या हमने इसमें माउस ले जाके टाइप किया, नहीं। क्या हमने गूगल सर्च में माउस के थ्रू क्लिक किया, नहीं किया। तो भाई ये तो वही बात हो गई ना यार कि आप स्कूल गए नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड ने जो है आपकी प्रॉक्सी लगा दी, अटेंडेंस लगा दी, और आपकी जो है अटेंडेंस लग गई और आप जाके मूवी देख रहे हो। तो ये वही बात हो गई, हम गए नहीं, हम उस डॉम के अंदर हमने वेबसाइट में क्लिक ही नहीं किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने प्रॉक्सी लगा दी। प्रॉक्सी मतलब हमने जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाके उसमें सर्च भी कर लिया और उसमें क्लिक भी कर दिया, और सर्च रिजल्ट वाला पेज भी खुल गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको। ये सारी पावरफुल चीजें जावास्क्रिप्ट से की। और इधर पे हमने अभी तक जो सीखा उसमें दो तरीके देखे कि किसी भी एलिमेंट को कैसे हम जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर सकते हैं और फिर उसके साथ खेल सकते हैं। तो पहला था हमारा क्लास के थ्रू हमने बटन को किया था। फिर हमने देखा कि यार आईडी के थ्रू। अब ये आईडी के थ्रू और क्लास के थ्रू करने में डिफरेंस क्या है और इतने सारे दिए ही क्यों है। देखो होता क्या है, आईडी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, आईडी इज लाइक यार वो जो रोल नंबर होता है ना यार तुम्हारा, या आधार कार्ड है ना यार तुम्हारा, हर एक बंदे का आधार कार्ड का नंबर एक ही है ना, एक ही तो है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा आधार कार्ड नंबर और तुम्हारे भाई का आधार कार्ड नंबर भले जुड़वा भी है तब भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट में आईडी जो है ना वो एक ही होती है। तो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही उठाना है और तुम नहीं चाहते कि अगर वो एलिमेंट हो तो मिले, नहीं हो तो ना मिले, ऐसा अगर केस है तो आईडी यूज कर ले भाई। लेकिन हो सकता है तुम्हें एक एलिमेंट नहीं, तुम्हें 5-6 एलिमेंट के बारे में कुछ करना है यार जावास्क्रिप्ट में, तो क्या करोगे, 5 आईडी यूज करोगे। अरे 5 तक तो फिर भी ठीक है, 500 हुआ तो 5000 हुआ तो 5000 एलिमेंट को अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम्हें चेंज करना है तो आईडी 5000 में लगाना इम्पॉसिबल। चलो लगा भी दिया तो उसको कोड में लिखना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो सब कुछ है लेकिन एज ए ह्यूमन इट्स कंसिडर एज इम्पॉसिबल। इंग्लिश नहीं बोलनी, हिंदी बोलनी, हिंदी चैनल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूज करते हैं क्लास। जब हम क्लास लगाते हैं और 5000 एलिमेंट पे एक ही क्लास लगी है तो हमें लिखना क्या है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नाम दिया तो वो 5000 के 5000 एलिमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। ये पावर है जावास्क्रिप्ट के यूज करने का, क्लास के थ्रू टारगेट करने का किसी भी एलिमेंट को। और याद करो जब हमने गूगल में किया था क्लास के थ्रू, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं जिससे आईडी वगैरह गायब हो जाएंगे, और मैं जब इसमें जाता हूं और गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूं तो याद करो हमने जब इस तरीके से किया था तो हमें 2 एलिमेंट मिले थे, क्योंकि इस पूरे के HTML के अंदर 2 एलिमेंट होंगे जिनकी सेम क्लास डली होगी। अरे भाई हो सकता है क्लास स्टाइल करने के लिए की हो, कुछ CSS के लिए की हो, तो वो क्लास को हमने जैसे ही किया तो 2 एलिमेंट मिले। लेकिन कभी भी तुम्हें आईडी के साथ 2 एलिमेंट नहीं मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आईडी तो एक ही होती है। तो याद रखना आईडी कब यूज करना है और क्लास कब यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे घुसेड़ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सारी इंटरव्यू टाइप की चीजें हैं जहां पे इंटरव्यू में पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि भाई बता दो क्लास कब यूज करते हैं और आईडी कब यूज कर सकते हैं टारगेट के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, बताओ, है ना। तो ये इस तरीके से तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, हर एक चीज में क्वेश्चन करना है, ये क्यों किया नहीं। मैंने अगर कुछ पॉइंट किया, कुछ क्वेश्चन मैंने अराइज नहीं किया तो भाई कमेंट सेक्शन में तुम अराइज कर सकते हो ना, सार्थक भाई वो क्यों किया था तुमने, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर नहीं मिलेगा भाई। पूछना इंपॉर्टेंट है, मुंह खोलो, मुंह बंद करके नहीं बैठना है, हाथ नहीं को खोलो, हाथ बंद करके मुट्ठी बांध के नहीं बैठना है, हाथ खोलोगे कोडिंग करोगे तभी तो कुछ मजेदार होगा। और ये सारी चीजें तुम्हें कौन बताएगा, मैं बताऊंगा भाई इस चैनल पे जहां पे होता है कोड में जुगाड़, और तुमको देखते रहना है कोड जुगाड़।